7 टाइप ऑफ स्टॉक वॉरेन बफेट लव्स, जो उनको काफी बड़ा पैसा बना कर दिया है। आप ये सुने होंगे जो बड़े कंपनी होता है वो कभी बड़ा रिटर्न नहीं दे पाता है, और ये भी सुने होंगे जो बड़े कंपनी होता है वो कभी फास्ट ग्रो नहीं कर पाते। और ये इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट $1 बिलियन बनाया एक बड़े कंपनी से, उसका नाम है एप्पल। और क्या आपको पता है वॉरेन बफेट का लार्जेस्ट होल्डिंग एप्पल के स्टॉक में ही है स्टिल। क्या आप जानते हो वॉरेन बफेट ने जब एप्पल में इन्वेस्ट किए वो ऑलरेडी उस टाइम लार्ज कंपनी था। 2016 से 2018 तक वॉरेन बफेट जब इसमें इन्वेस्ट किए, एप्पल कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 476 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन के बीच में था। उसके बाद भी वॉरेन बफेट ने एप्पल कंपनी में उस टाइम इन्वेस्ट किए थे बिकॉज स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स, प्राइसिंग पावर, इकोसिस्टम लॉक इन जो इसका मोट है। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? बिग कंपनी मतलब स्लो नहीं होता है, साइज डज नॉट मैटर, मैटर करता है क्वालिटी एंड ग्रोथ। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? लार्ज कंपनी है इसलिए इग्नोर मत करो, ऐसे कंपनी को बाय करो अगर आपको लग रहा है वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो हो सकता है, उनका जो ब्रांड है वो स्ट्रॉन्ग है एंड वो अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्वेश्चन करो कि ये कंपनी फ्यूचर में स्टिल ग्रो हो सकता है, इसके साथ क्या ये कंपनी अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वांट मनी इवन व्हेन यू स्लीप, बाय करो 2-3 हाई क्वालिटी डिविडेंड बिजनेस को जो आपको लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम बना के देगा, फ्री कैश फ्लो जनरेट करके देगा। रियल एग्जांपल कोका कोला। 1988 में बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट किए थे जो आज भी उनको मैसिव डिविडेंड इनकम जनरेट करके दे रहा है हर साल। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? फाइंड करो सिंपल बिजनेसेस को, सिंपल प्रोडक्ट को, ब्रांड को, मार्केट लीडर को जिसे आप डेली कंज्यूम कर रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट को। इसके साथ वो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। लेसन, बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको चाहिए बस 2-3 क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक्स जो आपको लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम बना के देगा, फ्री कैश फ्लो जनरेट करके देगा। इसे हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? फाइंड करो ऐसे कंपनी को जिसका जो प्रोडक्ट है वो सिंपल है, सिंपल बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, मार्केट लीडर है, ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो लोग डेली यूज करते हैं, एंड साथ में उस कंपनी का जो डिविडेंड है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे डिविडेंड स्टॉक को फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोग आज से 10 साल बाद भी यूज करें। फॉर एग्जाम्पल ITC, ACL टेक, विप्रो जैसे कंपनी, एंड उसके साथ वो सारे डिविडेंड को री इन्वेस्ट करो जो आपको और भी बड़ा पैसा बना कर देगा, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। दैट्स हाउ बफेट मेड $1 बिलियन। वॉरेन बफेट ने $बिलियंस बनाया ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके जिसे बीट करना काफी टफ होता है बाकी कॉम्पिटिटर के लिए। व्हाट इज इट? ऐसे बिजनेसेस जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसे बोला जाता है मोट। मोट मीन्स ऐसे बिजनेसेस जिनके पास ह्यूज एडवांटेज है जिसे खत्म करना कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, टफ होता है। मोट किसी भी कंपनी का प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है 10 साल, 20 साल, इवन 50 साल तक। रियल लाइफ एग्जांपल वीजा, जिनके पास ग्लोबल नेटवर्क मोट है, पूरा दुनिया में वीजा $1 ट्रिलियन का बिजनेस करता है। दैट्स वाई इनका जो नेटवर्क है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आगे जितना ज्यादा लोग इस कार्ड को यूज करते जाएगा, इसका जो नेटवर्क है वो और भी स्ट्रॉन्गर बनते जाएगा। इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट मोड। इवन वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट बैंक है वो लोग भी वीजा का इस पेमेंट सिस्टम के ऊपर हेवीली डिपेंड करते हैं। वॉरेन बफेट ने वीजा में $430 मिलियन इन्वेस्ट किए थे जिससे उन्होंने $2.7 बिलियन बनाया, ह्यूज रिटर्न। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? मोट प्रोटेक्ट प्रॉफिट फॉर डेकेड्स। ओनली
स्टॉक्स को बाई मत करो, बाई करो ऐसे बिजनेसेस को जिसे कॉम्पिटिटर्स के लिए बीट करना काफी हार्ड हो, कॉम्पिटिटर आसानी से बीट ना कर पाए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इन्वेस्ट करो ऐसे कंपनी में जिनके पास स्ट्रॉन्ग मोट हो, जैसे ब्रांड, नेटवर्क और स्विचिंग कॉस्ट एडवांटेज जैसे मोट हो। वॉरेन बफेट लव एवरीडे नीड बिजनेसेस, कारण लोग लग्जरी चीजों को खरीदना बंद कर सकता है जब रिसेशन हो और फाइनेंशियल क्राइसिस हो, बट जो डेली लाइफ में यूज होता है उसे लोग कंटिन्यू बाई करेंगे, यूज करेंगे, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, फूड, इलेक्ट्रिसिटी। एंड यही कारण है वॉरेन बफेट लव दिस टाइप ऑफ एसेंशियल बिजनेसेस लाइक जिलेट, पीएनजी, कोका कोला, एप्पल जैसे बिजनेसेस। इवन रिसेशन के टाइम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के टाइम भी लोग इस टाइप का जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसे कंटिन्यू बाई करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, जो एवरीडे नेसेसिटी होता है। रियल एग्जांपल, वॉरेन बफेट ने $600 मिलियन इन्वेस्ट किए थे 1989 को जिलेट में, जो उनको बाद में $5 बिलियन बना कर दिया है, यानी कि 8x रिटर्न विद इन 16 ईयर्स। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? जो बेस्ट बिजनेसेस होता है वो ज्यादातर बोरिंग बिजनेसेस होता है, बट लॉन्ग टाइम में बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है एंड बहुत ही बड़ा रिटर्न बना कर देता है अपने इन्वेस्टर्स को। सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फाइंड करो ऐसे कंपनी को जो FMGC, फूड, यूटिलिटी इस टाइप का एसेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं। इसके साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए एंड जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसका डिमांड कंसिस्टेंट होना चाहिए। व्हाई वॉरेन बफेट बाय बैंक्स ड्यूरिंग मार्केट क्रैश? वॉच दिस फुल वीडियो ऑन माय चैनल। Disclaimer, this video only for educational purpose and example purpose. This is not any buy or sell recommendation video. Before any investment, please consult with your financial advisor. Thank you.